महादेव और देवी मीनाक्षी का मिलन एक दिव्य प्रेम कथा प्राचीन काल की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती के अवतार के रूप में देवी मीनाक्षी और सुंदरनाथ का मिलन हुआ था। यह कथा तमिलनाडु के मदुरई नगर से जुड़ी हुई है, जिसे दक्षिण भारत का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। मदुरई के राजा मलयध्वज और रानी कांचनमाला का कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी, जो देवी पार्वती का अवतार होगी। कुछ समय बाद रानी कांचनमाला ने एक असाधारण कन्या को जन्म दिया। इस कन्या की एक अद्भुत विशेषता थी कि वह जन्म से ही 3 स्तनों वाली थी। इससे राजा और रानी दोनों चिंतित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं देवी पार्वती का अवतार है। जब इसका विवाह उचित व्यक्ति से होगा, तब तीसरा स्तन स्वतः ही अदृश्य हो जाएगा। यह सुनकर राजा रानी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या का नाम मीनाक्षी रखा। देवी मीनाक्षी बचपन से ही बहुत बलशाली और बुद्धिमान थीं। उन्होंने छोटी आयु में ही शस्त्र विद्या, राजनीति और युद्ध नीति में महारत हासिल कर ली। जब उनके पिता वृद्ध हो गए, तब देवी मीनाक्षी को मदुरई की रानी घोषित कर दिया गया। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और कई राज्यों को विजयी बनाकर अपने राज्य का विस्तार किया। देवी मीनाक्षी का पराक्रम देखकर सभी चकित रह गए। एक दिन देवी मीनाक्षी ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। वे अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पहुंची और युद्ध का उद्घोष किया। उनकी शक्ति देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए। जैसे ही देवी मीनाक्षी की दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी, वे उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार हुआ और उसी क्षण उनका तीसरा स्तन अदृश्य हो गया। देवी मीनाक्षी समझ गईं कि यही वह व्यक्ति है जिनसे उनका विवाह होना लिखा था। वे तत्काल अपने युद्ध को रोककर भगवान शिव के चरणों में झुक गईं। देवी मीनाक्षी अपने पिता राजा मलयध्वज के पास वापस लौटी और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। राजा को भी यह झात था कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से ही होगा। उन्होंने मदुरई में एक भव्य विवाह समारोह की योजना बनाई। भगवान विष्णु, जो देवी मीनाक्षी के भाई के रूप में पूजे जाते हैं, स्वयं इस विवाह में उपस्थित हुए और देवी मीनाक्षी का कन्यादान किया। इस पावन अवसर पर समस्त देवता, ऋषि मुनि और गण उपस्थित थे। इस विवाह को मीनाक्षी सुंदरेश्वर विवाह के नाम से जाना जाता है। विवाह के पश्चात भगवान शिव सुंदरनाथ के रूप में मदुरई में निवास करने लगे और देवी मीनाक्षी के साथ शासन किया। दोनों ने मदुरई को एक समृद्ध और धार्मिक नगरी बना दिया। मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर इस दिव्य मिलन की स्मृति में ही बनाया गया था। यह मंदिर आज भी देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरनाथ के पवित्र प्रेम और विवाह का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संयोग ही सच्चा जीवन है। देवी मीनाक्षी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी शक्ति और भक्ति दोनों को साधा और अंततः भगवान शिव से उनका दिव्य मिलन हुआ। भगवान शिव और देवी मीनाक्षी का विवाह केवल एक सांसारिक मिलन नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। यही कारण है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है।